अन्ना ने एक सर्द सुबह अटारी की सफाई करते हुए अपनी बचपन की डायरी खोजी। यह पन्ने पीले पड़ चुके थे और इसमें उसके छोटे स्व का लिखा हुआ था, जिसे वह लंबे समय से भूल चुकी थी। डायरी के पन्ने पलटते हुए वह एक पृष्ठ पर पहुंची, जहां उसका नाम और एक तारीख 15 दिसंबर 3 दिन बाद की लिखी हुई थी। शुरू में इसे बच्चे की शरारत या कल्पना मानकर अन्ना अपने दिनचर्या में लग गई, लेकिन जैसे जैसे 15 दिसंबर करीब आया, उसके सीने में बेचैनी बढ़ने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। उसने अपने दोस्तों को डायरी दिखाई, आश्वासन की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने इसे हंसी में उड़ा दिया। वे सोचते थे कि यह कोई पुराना असाइनमेंट है या किसी काल्पनिक घटना का नोट। उनकी चिंता की कमी से उसकी बेचैनी बढ़ गई। जब 15 दिसंबर की सुबह आई तो अन्ना खुद को उथल-पुथल में पाया। उसका अलार्म नहीं बजा, उसकी दिनचर्या में अव्यवस्था फैल गई। उसके बिस्तर पर एक अजीब सफेद चादर पड़ी थी, जो उसकी नहीं थी। चिंता से घिरी हुई वह बाहर निकल आई, आधी उम्मीद में कि शायद सायरन की आवाज़ सुनाई देगी या लोग उदास खबरों की ओर भागते नजर आएंगे। लेकिन दुनिया वैसी ही थी जैसे उसने एक दिन पहले छोड़ी थी। भारी सांसों के साथ वह उलझन में होते हुए भी अंदर लौट आई, राहत की सांस लेते हुए कि कोई स्पष्ट आपदा नहीं आई थी। हालांकि तारीख उसकी डायरी में डरावनी स्याही से दर्ज की गई थी, जो अनिश्चितता का एक स्थायी निशान बन गई थी। उस दिन के सूर्यास्त के बाद भी अन्ना उस डर को नहीं मिटा सकी। क्या उसकी बचपन की भविष्यवाणी सच होगी या यह केवल एक छोटी लड़की की कल्पना थी, जो उसके वयस्क मन में बेवजह के डर में बदल गई थी। उस दिन के बाद हर दिन अन्ना डायरी को ऐसे देखती जैसे स्याही उससे और कुछ कहने वाली हो। फिर भी पन्ना वैसा ही रहा। इसका रहस्य अब भी बीते युग के हंसी मजाक और सपनों के बीच कहीं गहराई में छिपा हुआ था, और हर दिन वह इसकी छाया से परेशान रहती थी। यह विचार अस्थिर करने वाला था कि उसका भविष्य कभी उसकी छोटी उम्र के हाथों लिखा गया हो सकता है।